फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एकेडमी। फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, बट उनका एग्ज़ाम लास्ट में 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो कौन सी गलती है जो कि आप लोग करते हैं और आप लोगों को नहीं करनी चाहिए, जिस वजह से कि आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है। साथ साथ आप जो है किस तरीके से अपनी तैयारी करें जिससे कि आप जो है सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ, और नेक्स्ट सीटेट जो है आपको कब तक देखने को मिलेगा, इन सभी बातों के बारे में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सीटेट से रिलेटेड हर ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूँ कि जितने भी अभ्यर्थी 2 से 3 बार सीटेट का एग्ज़ाम दे चुके हैं और उनका एग्ज़ाम 1 या 2 नंबर से क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनकी जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है वो होती है एक ही टॉपिक को अलग अलग यूट्यूब चैनल से देखना। उस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे माइंड में जो उस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं उसमें बहुत सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हैं, और जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो वो क्वेश्चन क्या हो जाता है, वहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही बोलूँगी कि अगर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है तो सबसे पहले आपको जो है 2 से 3 दिन, ठीक है, 2 से 3 दिन आपको सिर्फ और सिर्फ इसी पे देना है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है, कौन से यूट्यूब चैनल से पढ़ना है, या फिर कोई बैच लेकर के पढ़ना है, या फिर खुद से पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आपको पहले ही 2 से 3 दिन के अंदर डिसाइड करनी होगी। अगर आपको यूट्यूब चैनल से पढ़ना है तो आप सिर्फ और सिर्फ एक ही चैनल को फॉलो कीजिए, उसमें 2 से 3 दिन टाइम दीजिए कि आपको जो है किस टीचर का समझ में आ रहा है, कहाँ से कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, आप सिर्फ और सिर्फ उसी को एक ही चैनल को फॉलो कीजिए और आप जो है वहाँ से पढ़िए। अगर आपको सीडीपी का जो है किसी और से समझ में आ रहा है, मैथ जो है किसी और से समझ में आ रहा है, तो आप जो है मैथ के लिए अलग चैनल रख लीजिए, सीडीपी के लिए अलग चैनल, ईवीएस के लिए अलग चैनल। तो इस तरीके से आप करेंगे तो ही जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। बट एक ही टॉपिक को अलग अलग टीचर से अलग अलग चैनल से मत देखिए, क्योंकि ऐसे में क्या होता है कि आपको क्योंकि हर टीचर का देखिए पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग होता है, अपनी एक स्ट्रेटजी होती है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम एक ही चीज़ को अलग अलग टीचरों से पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो अलग अलग तरीके से चीज़ों को डिस्कस करते हैं और हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप किसी भी चैनल को फॉलो कर रहे हैं जहाँ से आपको समझ में आए और जहाँ से आपको चीज़ें लगे कि हाँ सही बताई जा रही हैं, जो क्वेश्चन एग्जाम में आए वही बताया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो आप वहीं से पढ़िए। जब तक सीटेट का एग्ज़ाम ना हो तब तक जो है आप उसी चैनल से पढ़ते रहिए। ठीक है, लास्ट में जो है आप चेंज मत करिए, नहीं तो आपको जो है बहुत बाद में दिक्कत आएगी जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब। देखिए, जो दूसरी सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं आप लोग, वो ये करते हैं कि जो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट होता है, यानी जो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, उस पर आप लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ले लूँ ईवीएस को, तो ईवीएस में जो है अगर किसी किसी का मतलब किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, तो ईवीएस अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है या फिर आपको लग रहा है कि अच्छा लग रहा है इसमें पढ़ने में, तो उसी पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस कर देते हैं, जिससे कि जो अदर सब्जेक्ट है वो छूट जाता है और उनका जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाता। तो जो आपका जो भी फेवरेट सब्जेक्ट है, सीडीपी है, मैथ है, लैंग्वेज है, जो भी है इवन, तो आप क्या कीजिए कि जो भी आपका जिसमें कि आप बहुत बेहतर कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, उसको अभी मत पढ़िए, क्योंकि अभी जो है आपका एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आप जो है अदर सब्जेक्ट को पढ़िए जिसमें कि आपको लग रहा है कि आपका वीक सब्जेक्ट है, और उस पर आप फोकस करिए। और जो जब आपका नोटिफिकेशन आया उसके बाद में जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, क्योंकि वो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसको आप 2 से 3 घंटे भी ईजिली पढ़ सकते हो। बट जो वीक सब्जेक्ट है उसमें क्या करते हैं लोग, पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। तो इसलिए जो है आप अभी उन सब्जेक्ट पे फोकस करिए। जैसे ही आपका एग्ज़ाम 15 से 20 दिन रह जाए, आप उसके बाद में जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको जो है अच्छी तरीके से पढ़िए, क्योंकि ताकि वहाँ से जो भी क्वेश्चन बने आप वहाँ से गलत करके ना आओ। तीसरी चीज़ क्या होती है जो सबसे बड़ी गलती करते हैं बहुत सारे लोग, वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। हालांकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मैं बार बार लगाने को बोलती हूँ, बट देखिए लगाने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये कह देना कि क्योंकि बहुत सारे लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाते हैं फिर भी जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसके पीछे देखिए क्या रीज़न है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाना ही नहीं, सिर्फ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सिर्फ और सिर्फ लगा लेना, ये एक मतलब इसी से एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई नहीं हो जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का लगाने का मतलब होता है कि आप उन जो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस करें, जो भी क्वेश्चन पूछें, कहाँ से पूछें, किस टॉपिक से पूछे हुए क्वेश्चन, इन सभी बातों का जो है आप ध्यान रखें। अगर आपने इस तरीके से कर लिया और आपने सिर्फ और सिर्फ 1 से 2 ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर लगाया ना, तो भी जो है आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि आपने उसको प्रॉपर एनालिसिस किया है, उसको समझा है कि कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही अपनी तैयारी करनी है। देखिए फ्रेंड्स, जिनका भी इस बार सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया, 1 या 2 नंबर से रह गया, तो आप जो है इन तरीकों को ज़रूर फॉलो कीजिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हैं तो ऐसी गलती मत कीजिए। साथ साथ मैं आपसे एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि अगर आपका एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हो पाया या फिर आप बिल्कुल न्यू स्टूडेंट है, तो आप चाहे जहाँ से भी पढ़ें, जिस टीचर का भी आपको समझ में आ रहा है, ये मायने नहीं रखता है, आप कहीं से भी पढ़िए। ठीक है, बट मैं आपसे ये बोलूँगी कि इस बार अगर आपने सीटेट का लेवल देखा है तो आप प्लीज़
जो 6 to 8 की बुक है, ठीक है, जो 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक है, इसको आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हैं, कहीं से भी पढ़ रहे हैं, बट आप खुद से एक बार पूरी बुक को ज़रूर पढ़िए अच्छी तरीके से, या फिर जो 1 to 5 की एनसीईआरटी की बुक है, इसको भी जो है आप अच्छी तरीके से खुद से एक बार पढ़िए, तभी जो है आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। क्योंकि इस बार जो है सीटेट ने अपना लेवल बढ़ाया, तो हो सकता है कि जो दिसंबर के अंदर आपका एग्ज़ाम हो, उसमें भी आपको इसी तरीके का लेवल देखने का मिले, या फिर थोड़ा हाई ही हो सकता है, ठीक है। तो इस कन्फ्यूज़न में बिल्कुल मत रहिए कि जो आपका लेवल है वो कम होगा, ऐसा नहीं है। अगर आपका लेवल एक बार हाई हो गया, तो वो आपका लेवल जो है हाई रहेगा, उसी लेवल का जो है क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो मैं आपसे ये बोलूँगी कि आप जो है 6 to 8 और 1 to 5 की जो है बुक खुद से एक बार ज़रूर पढ़िए। क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप पढ़ रहे हो, तो आपका देखिए पहली बात तो बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है। अगर आप खुद से पढ़ोगे तो आप कम टाइम में चीज़ों को सॉल्व कर पाओगे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होगी, और चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो यूट्यूब पे आप प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को पढ़िए, बट आप खुद से ज़रूर पढ़िए 6 to 8 की बुक, या फिर 1 to 5 की बुक। जो कंटेंट के क्वेश्चन है आपको वहाँ से ज़रूर मिल जाएंगे, ठीक है। साथ साथ मैं बात करूँ जो नेक्स्ट सीटेट है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा, तो देखिए फ्रेंड्स, अक्टूबर का जो मंथ है, इसमें लास्ट तक या फिर मिड अक्टूबर तक जो है आपको अपना नोटिफिकेशन डेफिनेटली देखने को मिल जाएगा। क्योंकि सीटेट का एग्ज़ाम जो है, इनका नोटिफिकेशन जो है 2 से ढाई महीने पहले आता है। तो अक्टूबर चल ही रहा है, दिसंबर के अंदर इनको एग्ज़ाम लेना है, तो ये अक्टूबर के लास्ट वीक में या फिर मिड अक्टूबर तक जो है अपना नोटिफिकेशन दे देंगे। उसके बाद में जो भी करेक्शन वगैरह का टाइम होगा, एंड जो आपका एग्ज़ाम है वो मैंने आप लोगों को बताई है कि दिसंबर, ठीक है, दिसंबर के जो है लास्ट वीक में, या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आपके पास टाइम अभी बहुत कम है, और जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं खासकर उनको मैं ये बोलना चाहूँगी कि वो जो है अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। क्योंकि यूपी के अंदर तो जो शिक्षक भर्ती आने वाली है या फिर नहीं आने वाली है, उस पर आप लोगों ने आज शिक्षा मंत्री का बयान देखा ही होगा। बट जो बिहार के अंदर है वो शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, एंड केवीएस एनवीएस वगैरह की जो है शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। तो आप जो है दिसंबर वाले सीटेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। क्योंकि इसके बाद देखिए टीजीटी में कहीं कहीं पर सीटेट पेपर 2 मांगता है, तो इसलिए भी आप जो है सीटेट पेपर 2 की तैयारी ज़रूर कीजिए। जितने भी बीएड अभ्यर्थी हैं और जितने भी डीएलएड अभ्यर्थी हैं, वो सीटेट पेपर 1 और सीटेट पेपर 2 जो है दोनों की तैयारी कर सकते हैं। बट आप जो है प्राथमिक के लिए एलिजिबल हो, तो इसलिए आप जो है प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी देखिए वैकेंसी भी ज़्यादा आती है, तो आप जो है वहाँ पर फोकस कर सकते हो 1 to 5 की, और जो है आपके क्वेश्चन का लेवल भी ठीक ठाक आता है। तो आप जो है एनसीईआरटी की बुक को फॉलो कर सकते हो, एंड जो भी पेडागोजी के क्वेश्चन है, जैसे डीपी के क्वेश्चन है, लैंग्वेज के क्वेश्चन है, आप जो है वहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर से सॉल्व कर सकते हो। बाकी वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हो। और देखिए, आपको जो एनसीईआरटी की बुक है, अगर वो नहीं मिली है तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड किया हुआ है 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक साइंस की, तो आप जो है वहाँ से ले सकते हो। वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ऑथेंटिक अपडेट आपको टाइम पर मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।